शारदीय नवरात्र की पहली पूजा प्रारंभ होते ही बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में लगाई डुबकी। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में शारदीय नवरात्र की पहली पूजा आरंभ होते ही बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी में डुबकी लगाकर जय मां दुर्गे की जयकारा लगाकर गंगा जल लेकर पैदल व वाहन से बांका जिला स्थित शंभुगंज से स्थित शक्तिपीठ तेलडीहा मंदिर में मां दुर्गा को गंगा जल अर्पण करते हुए अपनी अपनी मनोकामनाएं के साथ पूजा की अर्चना की। साथ ही हजारों कांवड़ियों ने अजगैबीनाथ धाम की उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती, मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए पैदल व वाहन से बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। आज दुर्गा मैया का पहला पूजा है। नवरात्रि आज से शुरू होगा। इसके लिए भक्तों का भीड़ है और दरभंगा मधुबनी जो है इसी में बाबा को जल चढ़ाते हैं। बाबा बैजनाथ को सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। आज के दिन जो है महत्वपूर्ण कार्य है, सबके लिए लाभदायक है, सबका कामना पूर्ण होते हैं। कितने की संख्या में भीड़ देखी गई आज गंगा घाटों पर? आज की संख्या भीड़ कम से कम 1.25 लाख कांवड़ गए बाबा के यहाँ। और लोकल भी लहाने के लिए मैया का आराधना करने के लिए बहुत तैयार हैं। नाम बता दें। मेरा नाम हुआ अजय पंडा। के पाठक का फिर से तालिबान फरमान हुआ जारी। अब शिक्षक दशहरा की छुट्टी में लेंगे आईपीआरडी का आवश्यक प्रशिक्षण। बीजेपी इस धर्म के आड़े लेकर तुष्टीकरण की कर रही राजनीति। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने के पाठक के इस फरमान का किया समर्थन। एक तरफ फिर से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का दशहरा की छुट्टी में शिक्षकों को आईपीआरडी के प्रशिक्षण लेने वाली बात पर राजनीति पारा 7वें आसमान पर चढ़ने लगा है। मानो पूरे बिहार में धर्म युद्ध छिड़ गया है। बिहार में के पाठक ने दशहरा की छुट्टी को रद्द कर दिया। अब इस दशहरा की छुट्टी में शिक्षक गया जिले में आयोजित होने वाले आईपीआरडी का आवश्यक प्रशिक्षण लेंगे। यह फरमान जारी करते ही शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गई है। जबकि यह छुट्टी पहले से घोषित थी, लेकिन 12 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया है। अब शिक्षकों को 16 से 21 अक्टूबर तक आईपीआरडी का प्रशिक्षण गया जिले में लेना होगा। देखिए, दुर्गा पूजा में हम लोग भी पूजा करते हैं, हिंदू हैं। हम लोग का पूजा के कब होता है? मेनली अष्टमी, नवमी होता है, दशमी होता है, विजयदशमी मनाते हैं, खुशहाली का दिन। और दुर्गा पूजा क्या पहली पूजा से ही लोग छुट्टी थोड़ी होता है, कहीं सरकार में, कहीं देश में नहीं होता है। इसलिए इस तरह की बात जो भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा को ट्रेनिंग देनी चाहिए। शिक्षक को जब ट्रेनिंग होगा तो शिक्षा आगे बढ़ेगा, बच्चे शिक्षित होंगे। 16 से 21 तक की ट्रेनिंग बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं तो चाहता हूं कि और भी अभी भी दिया जाए, बाद में भी दिया जाए, ताकि शिक्षा आगे बढ़े और बच्चे शिक्षित होकर बिहार का नाम और देश का नाम पूरे विश्व में बढ़ा सके। नीतीश कुमार पर हिंदू विरोधी सरकार का ठप्पा लगते रहा है। सर, वो भी हिंदू हैं। भाजपा ऐसे ही बोलती है। जब बच्चों को 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात 2014 में किए, 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में देने की बात किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो किए नहीं। महंगाई, आकाश चुरा, उसकी बात, इस तीनों की बात नहीं करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, जो भी चीज बनाया, वो अडानी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब बात नहीं करेंगे। हिंदू विरोधी, अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है, दलित क्या होता है? हम लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम लोग सब इंसान हैं और सभी भाई बहन हम लोग मिलजुल के बिहार का विकास और देश का विकास करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधायक अजीत शर्मा सुशील मोदी पर जमकर बरसे। भागलपुर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर अजीत शर्मा सुशील मोदी पर जमकर बरसे। शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी वर्तमान सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे। जब वह सत्ता में थे तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। वहीं शर्मा ने कहा, बिहार गरीब राज्य है, केंद्र सरकार और राज्यों से कम ध्यान बिहार पर दे रही है, अन्य राज्यों से कम राशि दे रही है। बिहार के साथ केंद्र सरकार का व्यवहार कहीं से सही नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार जानबूझकर नहीं दे रही, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं है। सुशील मोदी के रीजन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, यह पूरी बिहार की जनता पूछ रही है। साथ ही उन्होंने क्या जनता सब देख रही है, इसका जवाब 2024 के चुनाव में एनडीए को मिलेगा। आदरणीय सुशील मोदी क्या बोलते नहीं बोलते, जब वो सरकार में थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात हुई। बिहार राज्य बहुत गरीब राज्य है, लेकिन दिया नहीं उन्होंने और कह रहे हैं कि 60% दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं वो 60%? केंद्र सरकार जो दूसरे स्टेटों में दे रही है उससे कम बिहार में दे रही है। मैं आपको बता दूं क्या दिया है, क्या विकास हुआ है।
जो किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी किए, हम लोग की सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी जब सुशील मोदी जी थे साथ में, तब तो आप ला नहीं पाए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। और अभी बात कर रहे हैं कि नहीं चाहिए तो नहीं लेना। आप दे कहाँ रहे हैं जो नहीं लेना है? पहले दीजिए तब ना लेने की बात होगी, तब ना बिहार का विकास होगा। और आप जो नहीं दिए हैं, इसका जवाब आपको 24 में जनता बिहार की देगी और आपको केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार भी मांग करते रहे। नहीं, नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री तो मांग करते हैं, पूरी जनता का आवाज है विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, ताकि बिहार आगे बढ़ सके। दूसरे राज्य जो है आगे बढ़े, उनके हिसाब से आगे बढ़े। बिहार एक गरीब राज्य है, मैंने कहा, इसलिए देना चाहिए, मानना चाहिए। जानबूझकर उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वो विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं देते हैं और फंड भी कम देते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कमांड एवं कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तैयार, ई चालन के लिए परिवहन विभाग के आदेश का है इंतजार। भागलपुर शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत ई चालन शनिवार से लागू होना था, लेकिन शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। ई चालन को लेकर परिवहन सचिव के आदेश नहीं मिलने के कारण व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो जानकारी मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है। मेरे स्तर से भी प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द से जल्द व्यवस्था को शुरू कर दिया जाए ताकि ई चालन यहां से शुरू हो सके। ICCC पूरी तरह काम करने लगा है। 1800 कैमरे लग गए हैं, जिससे निगरानी शुरू हो गई है। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। नगर आयुक्त से भी बात हो गई है। जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी हो जाएगा। शुरू हो पाएगा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन जो है वहां से अभी भी नहीं हो पाया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कुछ क्वेरी थी, उसका नगर आयुक्त ने भी जवाब दे दिया है और मेरे स्तर से भी रिकमेंडेशन गया है कि जल्दी जो है वो API को सारा इंटीग्रेट करा दिया जाए ताकि चलान यहाँ से शुरू हो सके। लेकिन ICCC जो है वो फंक्शनल हो गया। 1800 कैमरे लग गए हैं, कैमरे से मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, सारे पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हो गई है। वो लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि कहीं कोई घटना होती है तो कैसे इमीडिएटली कैमरे को जूम करके और अदर जो उसके फीचर्स हैं उसको एक्सेस करके तुरंत जो है क्राइम के कंट्रोल और प्रिवेंशन दोनों के लिए काम कर सके। ये सब सारा चीज़ हो गया है। नगर आयुक्त से बात हुई है, टोल फ्री नंबर भी जल्दी शुरू हो जाएगा, इमरजेंसी बॉक्स वगैरह ये सब शुरू हो गया है। तो कैमरे वगैरह और जो FC केबल वगैरह का काम होता है वो सब हो गया है। इंटीग्रेशन चलान में लग रहा है कि थोड़ा सा और समय लगेगा। विभाग का कुछ क्वेरी था, उसका जवाब चला गया है, तो थोड़ा सा समय और लगेगा। तिलका मांझी से लेकर घंटाघर चौक तक जिला प्रशासन और नगर निगम का चला बुलडोजर। भागलपुर एक तरफ जहां शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और पूरे शहर में भक्तिमय माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन एवं नगर निगम का हर चौक चौराहे पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों पर बुलडोजर चला। वहीं अतिक्रमण दस्ता को चौक चौराहे पर अवैध रूप से लगे दुकानों को हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा। मत्स्य विभाग के पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि हमें जिला प्रशासन एवं नगर निगम से आदेश पारित हुआ है। इस बाबत में तिलका मांझी से पुलिस लाइन कचहरी चौक होते हुए घंटाघर तक अवैध रूप से चल रहे दुकानों को खाली करने का काम किया है। वहीं फुटकर विक्रेता संघ से अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा, अभी पूजा का समय है, अभी हम लोगों के कमाने का समय है और अभी ही जिला प्रशासन और नगर निगम हम लोगों की दुकान को बंद कर दी है। इतना ही नहीं, हम लोगों के सामान को भी तितर बितर कर दिया गया है। इससे हम लोग काफी नाखुश है। हम लोगों को जगह सुनिश्चित कराया जाए, तभी हम लोगों की दुकान को हटवाया जाए, जिससे सूचना हम लोग जिलाधिकारी से कई बार कर चुके हैं। हमको निर्देश मिला है कि अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा, उनका पत्रांक है, आपको बता रहे हैं, 1170 14 अक्टूबर के डेट से हमको आदेश मिला है कि आपको तिलका मांझी से कचहरी चौक होते हुए, मनाली चौक होते हुए फिर तिलका मांझी तक अतिक्रमण हटाने का। आज क्या अतिक्रमण हटाया जा रहा है? आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो यहाँ पे चौक पे बड़ा भीड़ लगा हुआ रहता था, जाम लग जाता था, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दुकानदारों को सिर्फ नहीं, फुटकर दुकानदार नहीं है, जो भी रोड पे हैं अतिक्रमित हैं सबको हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमको फुटकर को हटाना है या किसी को, जो भी रहेंगे हमको उनको हटाना है। क्या फिर पुनः लग जाता है, लगातार हटता है फिर लगता है? ये तो हमारे वरीय पदाधिकारी इस पर बता पाएंगे, लेकिन हमको जो हटाने का निर्देश मिला उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम राजकुमार है, मैं मत्स्य विभाग से मत्स्य विकास पदाधिकारी हूँ।